जागते रहो। एक ने कहा कि परमात्मा, तुम जो नृत्य की बात करते हो कि पूरा अस्तित्व नृत्य कर रहा है, आनंद मग्न है, खुश है, पेड़ पौधा पत्ता, कौआ कोयल, कुत्ता गाय, नदियां, लेकिन हमें तो नजर नहीं आता, हमें तो दिखाई नहीं देता। कैसे माने कि वो नृत्य कर रहा है? कैसे माने कि वो आनंद में है, आनंददायक स्थिति में है? वो जो सच्चिदानंद की स्थिति है, सत्य चित्त आनंद, वो स्थिति का हमें तो अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके कारण तुम मुझसे पूछते हो, इसका कारण भी तुम ही हो। तुम जब पढ़ते थे तो टीचर समझाता था ना, प्रश्न को पेपर में प्रश्न को 4 बार पढ़ना, प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। तो तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, तुम्हें नजर नहीं आता, यानी आंखों का दोष। आंखों से क्यों नहीं नजर आता? जब मुझे नजर आता है, जब बुद्धों को नजर आता है, जब प्रज्ञावान को नजर आता है, जब ज्ञानी को नजर आता है, जब स्थित प्रज्ञा को नजर आता है, तो तुम्हें क्यों नहीं आता? सोचो, कभी तुम घर से अपने लड़कर निकले हो तो तुम्हें बाहर संसार कैसा प्रतीत हुआ? याद करो। हर व्यक्ति तुम्हें खुंदक में दिखाई दिया होगा कि वो भी लड़ा हुआ आया है, वो भी गुस्से में है। हर पशु पक्षी जानवर तुम्हें गर्म दिमाग का नजर आया होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गर्म था। अच्छा, एक और साधारण भाषा में समझाता हूं। घर से अगर तुम लाल रंग का चश्मा लगाकर निकलोगे तो क्या होगा? संसार लाल नजर आएगा। हरे रंग का चश्मा लगाकर निकलोगे तो हरा नजर आएगा। शांति का चश्मा लगाकर निकलोगे तो संसार शांत नजर आएगा। और उपद्रव का चश्मा लगाकर निकलोगे तो संसार उपद्रव ही नजर आएगा। उग्रवादियों को देखा है तुमने? उन्हें पूरा संसार गलत नजर आता है, वो कहते मार दो सबको। और शांति दूतों को देखा है तुमने? तुम्हारे समाज में जो भी शांति का काम करते हैं, भाईचारे का काम करते हैं, संसार में अमन शांति रहे इसका काम करते हैं, उन्हें उपद्रवी नजर नहीं आते। वो कहते किसी को मारना ही नहीं है, सब अच्छा भला चल रहा है, थोड़ा सा समझाओ। व्यक्ति ठीक, व्यक्ति नहीं बदल सकते, स्थिति नहीं बदल सकते, मनोस्थिति बदलनी होती है। सरकार जो मुजरिम को दंड देती है वो भी तो क्या चाहती है कि मनोस्थिति बदले। अगर मनोस्थिति नहीं बदल सकती फिर जेल जाने का क्या फायदा? फिर तो उसे मार देना चाहिए। लेकिन सारा बुद्धिजीवी वर्ग कहता है मनोस्थिति बदल सकती है। तो तुम्हें वो नित्य नजर नहीं आता। नजर नहीं आता यानी आंखों में से नजर नहीं आता, यानी आंखों का दोष। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी आंखों के आगे गलत चश्मे चढ़ाए हो? हिंदू का चश्मा चढ़ा के देखोगे तो तुम्हें तभी खुशी मिलेगी जब पेड़ राम राम करता नजर आएगा, हाथ उठा के हरे कृष्णा कीर्तन करता नजर आएगा। वरना तो तुम्हें
वो वृक्ष उदास दिखाई देगा। अगर संप्रदाय के चश्मे लगाओगे तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। और हिंदू को भी मत लेना, मुसलमान को भी वो पेड़ नृत्य करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी यही खोजेगा कि अगर पेड़ अल्लाह अल्लाह की रट लगाए हुए है, कुरान की आयतें गा रहा है, तो ही पेड़ नृत्य करता नजर आएगा, तो ही वो धार्मिक नजर आएगा उसे, तो ही वो दीन को मानने वाला नजर आएगा, अन्यथा नहीं। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी अपनी धारणाओं में भरमाए जा रहे हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं के, अपनी अपनी धारणाओं के, अपने अपने पंथों के चश्मे लगाकर वो नृत्य को देखना चाहते हैं। सोचो, आज की जो नई जनरेशन है, युवा बच्चे, उन्हें पसंद है फास्ट म्यूजिक, डांस, उल्टे सीधे हाथ पैर मारने। उन्होंने उसका चश्मा लगाया हुआ है। तुम उन्हें एक प्रोग्राम में ले जाओ जहां शास्त्रीय संगीत हो रहा हो, जहां कथक हो रहा हो, कोई और फोक डांस, वो कहेंगे क्या बकवास है ये, इसे देखने के लिए लाए हो, क्या हो रहा है यहां पर। उन्हें क्यों नहीं जचा वो? क्योंकि उन्होंने आज के जमाने के चश्मे लगाए हुए हैं। तुम्हें अगर वो नृत्य देखना है, तुम्हें अगर वो आनंद देखना है, तुम्हें अगर वो प्रकृति की मस्ती देखनी है, तुम्हें अगर उस विराट का दर्शन करना है, उस सच्चिदानंद का दर्शन जिसका नाम ही आनंद है, तो अपने चश्मे उतार के फेंकने पड़ेंगे। जन्मों जन्मों से तुमने चश्मे लगाए हैं। मेरे को सुनने वाले कोई 5, 7, 10, 15, 25 वर्ष के बच्चे नहीं है। मेरे को सुनने वाले तुम सारे ही 40-50 से ऊपर होगे, क्योंकि 10 वर्ष का बच्चा, 25 वर्ष का जवान मुझे क्या सुनेगा? सुनना भी नहीं चाहिए। उसे अपना काम धंधा करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, परिवार चलाए। तुम 70 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, क्या तुम उस आनंद का अनुभव कर पाए? क्या तुम उस अस्तित्व को देख पाए? क्या तुम उस धर्म को पा पाए जिसको सत्य धर्म कहा जाता है, जिसको धर्म, तुम्हारी ही पंक्ति है ना, धर्मो रक्षिता रक्षित है। वो क्या है? वो किस धर्म की बात हो रही है? तुम्हारे हिंदू धर्म की नहीं हो रही, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, धर्म की हो रही है। धर्म जो तुम्हारा स्वभाव है, धर्म जो एक आनंद है, धर्म जो एक उत्सव है, धर्म जो तुम्हें जीना सिखाता है। हिंदुत्व से मत जोड़ लेना, इस्लाम से मत जोड़ लेना, बौद्ध से भी मत जोड़ लेना। बुद्ध धर्म की बात कर रहा हूं, बौद्ध धर्म से भी मत जोड़ना, जैन से भी मत जोड़ना, स्वयं से जोड़ना। तुम्हें नाच देखना है, तुम्हें नृत्य देखना है, तो तुम्हें आंखें खोलनी पड़ेगी। उनका नृत्य बंद नहीं हुआ है। पेड़ पौधों को कोई अड़चन नहीं आई है। तुम्हें गुलाब सुंदर दिखता है, अपनी खुशबू बिखराता, अपनी कोमलता तुम्हें दिखाता, हवाओं की लहरों पर अपनी मदमस्त खुशबू को फेंकता हुआ दिखता है। तुम्हें कांटा खूबसूरत नहीं दिखता? कितनी अच्छी तान के अकड़ के खड़ा है ताकि कोई गाय बकरी गुलाब को ना चल जाए। डंडा लेकर पहरेदार खड़ा है उसके द्वार पर, क्योंकि उसी पेड़ की संतान तो पुष्प है,
वही तो किला है, उसी किले के बाहर ही तो पहरेदार खड़ा है। दोनों अपनी जगह मस्त हैं। अंदर खुशबू फैला रहा है, बाहर रक्षा कर रहा है, लेकिन तुम्हें कहां से नजर आएगा? फिर तुम मुझसे पूछते हो परमात्मा तुम्हें नित्य नजर आता है, हमें नहीं। चश्मे उतार के फेंको अपने, इन धर्मों से ऊपर उठ जाओ। धर्मों की निंदा करने को नहीं बोल रहा हूं, धर्मों को लात मारने को नहीं बोल रहा हूं, ऊपर उठ जाओ। जहाज जब ऊपर उठता है तो पृथ्वी को लात थोड़ा ना मारता है। अगर वो हथौड़े बजा के पृथ्वी पे हथौड़े बजाता रहे तो कैसे ऊपर उठेगा? वो भूल जाता है पृथ्वी को, ऊपर उठ जाता है। तुम भूल जाओ इन धर्मों को। ये धर्म अगर तुम्हें सुखी कर पाते तो तुम हो गए होते। जो व्यक्ति एक बार सुखी हो गया, क्या वो उपाय करेगा भविष्य के सुखी होने के? मैं स्वर्ग में जाके सुखी होऊंगा, मुझे इतनी माला रोज करनी है। 16 माला करते हो ना तुम, पागलों की तरह लगे रहते हो हर धर्म में। तुम्हें आवश्यकता ही क्या है? जब तुम आज सुखी हो गए तो सुख का भविष्य सुखी तो होगा और दुख का भविष्य दुख होगा। तुम यहां से दुखी दुखी मरते हो। 80 साल का व्यक्ति मर रहा है, दुखी है, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, खुदा का दीदार नहीं हुआ। उपाय करो, नमाजें पढ़ो, मंत्र जाप करो, हवन करो, यज्ञ करो, ऐसे नहीं होगा। यहां से दुखी मरोगे तो अगले जन्मों में दुखी ही जन्मोगे। ध्यान रखना, जितने दुखी मरेंगे वो दुखी जन्मेंगे। मुझे एक ने बताया, तुम्हारे ही किसी धर्मगुरु ने बताया कि जब वो अंदर मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाते हैं, आरतियां करते हैं, तो बाहर कुत्ते रोते हैं। वो कहते हैं ये पुराने जन्म के धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु नहीं बताया, सच है झूठ है पता नहीं, मजाक किया वास्तव में बताया पता नहीं। लेकिन अगर दुखी मरोगे तो अगले जन्म में दुखी ही पैदा होगे। एक ही तो द्वार होता है मृत्यु का और जीवन का। मान लो तुम दिल्ली में रहते हो और दिल्ली से जैसे ही गाजियाबाद जाते हो, यूपी उत्तर प्रदेश, तो दिल्ली बॉर्डर पर बोर्ड लगा होता है, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, और वहीं नीचे लिखा होता है दिल्ली पधारने का धन्यवाद। और उसी बोर्ड के पिछले हिस्से में लिखा होता है दिल्ली में आपका स्वागत है, क्योंकि आप दिल्ली में घुस रहे हैं। और साथ में लिखा होता है पुनः आगमन प्रार्थनीय है, उत्तर प्रदेश में आने का धन्यवाद। एक ही द्वार है, वही द्वार के एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ दूसरा प्रदेश है। एक ही द्वार है तुम्हारा, एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ जन्म है। यहां से दुखी दुखी मरोगे तो अगले जन्म में दुखी दुखी ही निकलोगे। अब ये तुमने जानना है। तुम आज सुखी हो जाओ। मेरे सारे वक्तव्य, मेरी सारी देशना तुम्हें आज सुखी करने की है, भविष्य में नहीं। मैंने सारे चश्मे उतार दिए अपने। अगर तुम मुझसे पूछो क्या मैं हिंदू हूं? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। तो मैं कौन से धर्म का हूं? ना मैं मुसलमान, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई। कई लोग मुझसे बोलते हैं परमात्मा आप बुद्धत्व की बात करते हो, क्या आपने बौद्ध धर्म अपना लिया? मैं कहता हूं नहीं। जितने कूप में आज हिंदू पड़े हैं उतने ही कूप में आज बुद्ध पड़े हैं। बुद्ध नहीं, सॉरी, बौद्ध धर्म के लोग। एक ही बराबर घेरे में बंद कर लिया है दोनों ने अपने आप को। तुमने किया क्या है? तुमने अपने चारों तरफ मजबूत दीवार लगा ली है।
धारणाओं की, विचारधाराओं की, परंपराओं की बहुत ऊंची दीवार लगा दी है। और तुम सोचते हो कि उस दीवार के भीतर की बगिया की खुशबू बाहर फैल जाएगी? कभी नहीं फैलेगी, अंदर ही सड़ घुट के मर जाएगी। तुम्हें खुशबू क्यों नहीं आती? तुम्हें नृत्य क्यों नहीं दिखता? तुम्हारे अंदर की खुशबू क्यों नहीं निकलती? तुम महकते क्यों नहीं? उस दीवार को तोड़ डालो। धर्मों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे धार्मिक होने की आवश्यकता है। किसी हिंदू के धर्म की, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दुनिया में 365 धर्म है, किसी की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम्हें जागने की आवश्यकता है, तुम्हें धार्मिक होने की आवश्यकता है। तुम सही हो जाओ तो तुम्हारे सारे कृत्य सही हो जाएंगे। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम तो वैसे ही पड़े रहो और तुम्हारे कृत्य सही हो जाएं। मतलब खुद तो नाले में पड़े रहो और तुम्हारे में से खुशबू आनी चालू हो जाए, कैसे संभव है? तुम सही हो जाओ। हां, तुम नहीं छोड़ना चाहते, मत छोड़ो, बने रहो नाम के आगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन लगाए रहो समाज के लिए। लेकिन अपने लिए, भीतर के लिए तो पेट भरो, अपनी आत्मा का तो सृजन करो। अपने लिए तो उस नृत्य में नाचो, 2 पग उठाओ, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तुमने इतना ही सुन लिया। वो घुंघरू तुम्हें बाहर के दिखाई दे गए, बाहर के तो तब बांधे ना जब अंदर से नृत्य पहले निकला। अगर अंदर से नृत्य नहीं निकला तो घुंघरू बांधने का क्या फायदा? तुम बांध के देख लो, देखो बांध के, शायद तुम्हारा नृत्य निकल जाए। नहीं निकलेगा, तुम्हें ही पता है, इसीलिए तुम नहीं बांधते। निकलता तो तुम भी उदाहरण, एक्सपेरिमेंट कर लेते ये। नहीं निकलता। लेकिन कई संस्था वाले ऐसे हैं, मैंने देखा, कृष्ण भक्ति की संस्था वाले सबको पकड़ पकड़ के नचाए जा रहे हैं। हाँ, मंदिर में नाच कूद लेते हो, सड़कों पे नाच कूद लेते हो, चंदा इकट्ठा कर लेते हो, अपनी संस्था का बखान हो जाता है, विस्तार हो जाता है, दिखावा हो जाता है कि हमारी संस्था ने ये कर दिया, हमारी संस्था ने हजारों अंग्रेजों को हिंदू बना दिया। फायदा क्या हुआ? जो हिंदू हैं उनका तो नृत्य निकला नहीं, जो हिंदू हैं वो तो आनंदित नहीं हुए, वो तो सत्य चित्त आनंद को प्राप्त नहीं हुए। तुम और बनाए जाओ। तुम्हारे घर में 5 सदस्य थे, उन्हीं का पेट नहीं भरता था, बाप ने और बेवकूफी की, 2-4 बच्चे और पैदा कर लिए। कौन सी अक्लमंदी का काम किया? पहले ही पेट नहीं भर रहा, पहले ही कमाई नहीं है, तुम बच्चे और पैदा किए जा रहे हो। उनका कहां से पेट भरोगे? उन्हें कैसे पढ़ाओ लिखाओगे? ऐसे तुम्हें वो नित्य नजर नहीं आएगा। आज हमारा विषय था कि वो प्रकृति का नित्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनका नित्य क्यों नहीं नजर आता? चश्मे हटा लो, जरा ध्यान से कल ही जाओ, अपने आसपास के पार्क में जाओ, सुबह जाना, जहां कबूतर, तोते, कौवे दाना चुग रहे हो, जरा चश्मे उठा के ध्यान से देखना उन्हें। एक भी पक्षी तुम्हें उदास नजर नहीं आएगा। जितना मस्त कबूतर होगा उतना ही मस्त कौवा होगा, उतनी मस्त गिलहरी होगी वहां पर, उतना ही मस्त तोता अगर कोई दिख गया तुम्हें। लेकिन तुम क्यों उदास हो? मनुष्य क्यों रो रहा है? मनुष्य क्यों दुखी है? यही मैं दूर करना चाहता हूं, यही मैं तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि तुम आनंदित हो जाओ, तुम जागो, तुम आंखें खोलो, तुम इन विचारधाराओं, परंपराओं, दीवारों तोड़ के बाहर निकल जाओ। हजारों जन्म बीत गए इन दीवारों को, कभी किसी के लिए बनी होंगी,
उस समय कैसे लोग रहे होंगे, कितने अक्लमंद रहे होंगे या कितने मूढ़ रहे होंगे, दोनों ही स्थिति में आज वैसे नहीं है। अगर तुम मानते हो कि 5000 वर्ष पहले मनुष्य, मानवता बहुत उत्तम थी, विकास बहुत उत्तम था, विज्ञान बहुत उत्तम था आज की तुलना में, तब भी वो पुस्तकें, वो विचारधाराएं, वो परंपराएं, वो धर्म तुम्हारे काम के नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो उस समय उत्तम था, आज निम्न है। और अगर तुम इसके विपरीत मानते हो कि उस समय निम्न था, अनपढ़ समाज था, लोगों को विचारधाराओं से बांधना पड़ता था, जानवरों को बांधते हो ना तुम, भाग ना जाएं खूंटी से, दंड देने के लिए नहीं बांधते, केवल इसलिए कि वो अपने घर से बिछुड़ ना जाएं। हम उन्हें पालते हैं, खिलाते हैं, जिंदा रखते हैं, कल को बिछुड़ जाएगा, कोई ले जाएगा, काट देगा, मार देगा, उनकी भलाई के लिए। हो सकता है ऐसे ही कुछ भलाई के लिए आदमियों के लिए भी नीति निर्धारित की गई हो, तुम्हारे मनु की नीतियां, लेकिन तुम मान रहे हो कि उस समय की गई हो। आज का मानव उत्तम है, विकास विकसित हो चुका है, बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। क्या आज भी वही स्थिति, वही मानसिकताएं, वही रूल रेगुलेशन? नहीं, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा आज से 30-35 वर्ष पहले जब शहरों में नए नए फ्लाईओवर बनने आरंभ हुए थे, उस समय फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न नहीं होता था। सरकार की नीतियां यही थी कि लाल बत्ती से ही यू टर्न मारा जाए। पढ़े लिखे लोगों ने बनाए थे, पढ़े लिखे लोगों ने नीतियां बनाई थी, आईएएस आईपीएस लोग थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम रेड लाइट पे क्यों भीड़ कर रहे हैं। अगर हम पुल के नीचे पहले ही यू टर्न लगा दें तो रेड लाइट की भीड़ कम हो जाएगी। उन्होंने अपनी भूल सुधारी। होती है, हर व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन सुधारना अक्लमंदी का सूचक है कि मेरे से गलती हुई, मैं सुधार रहा हूं। तो उस समय जो नीतियां बनी वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक रही होंगी। अब तो सुधारो, अब बच्चा बड़ा हो गया है, पैंट कमीज पुरानी नहीं आ रही, अब तुम उसी पैंट कमीज में बच्चे को मोड़ तोड़ के डाल रहे हो। नहीं, वो बच्चा उसमें नहीं आएगा। अगर तुम्हें आनंदित होना है, अगर तुम्हें प्रकृति का नृत्य देखना है, अगर तुम्हें खुद ही नृत्य करना है, अगर तुम्हें आज सुखी होना है, इस जीवन में आनंदित होना है, तो बदलो, स्वयं को बदलो, इन धर्मों से ऊपर उठो, इन विचारधाराओं, इन परंपराओं से ऊपर उठो। अन्यथा तुम अपना ही जीवन देख लो, तुम 30 के हो या 60 के या 80 के, क्या तुम सुखी रहे? क्या तुम उस सच्चिदानंद की संतान जिसकी तुम हो, क्या तुम सच्चिदानंद की संतान सच्चिदानंद बन पाए? तुम ही तो कहते हो हम अमृत पुत्र हैं, तो अमृत पुत्र और अमृत पुत्र का पुत्र अमृत ही तो होगा। सच्चिदानंद की संतान सच्चिदानंद ही तो होगी। यही तो सबने बोला है, सब धर्मों ने। जीसस बोल गए मैं और मेरा पिता एक है। हिंदुओं की धारणा है अहम ब्रह्मास्मि। अंतर क्या है? हां, कई मूड आ गए, किसी ने बोल दिया हम दास हैं जी, दासो हम। पूरी किशन भक्ति की संस्था सबको दास बना रही है, लेकिन क्या वो दास बने? क्या वो संसार में सिर नहीं उठाते, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, कोर्ट कचहरियां नहीं करते? काहे के दास? नाम के आगे दास लगा दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम कृत्रिम नित्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मनुष्य को समझा बुझाकर, डरा धमकाकर
धर्म का भय दिखाकर, ईश्वर का भय दिखाकर तुम सोचते हो वो सही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। स्वयं जागृत हो, स्वयं आंख खोलो। मुझसे किसी ने पूछा, परमात्मा तुम कहते हो धर्मों को हटा दो, तो हमें किसका आलंबन मिलेगा? हम किसके सहारे खड़े होंगे? हमारा मार्गदर्शक क्या होगा? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने आज तक जीवन में कभी मर्डर किया? वो सकपका गया। मैंने कहा बताओ तुमने कभी रेप किया? वो तो डर गया, कहता नहीं नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं किया? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बताया ये नहीं करना, या धर्म ने बताया, डराया, या तुमने अपनी मर्जी से कि भाई ये गलत काम है मैंने नहीं करना? कहता जी मैंने अपनी मर्जी से कि मैं ये गलत काम है मुझे ये नहीं करना। तो मैंने कहा अगर तुम्हें गलत की पहचान है, गलत है, तो तुम खुद पीछे हटोगे। ना तुम्हें डंडे से, ना प्यार से, ना डरा के, ना धमका के हटाया नहीं जा सकता। और अगर हटाया जा सकता तो संसार में रेप मर्डर होते हैं, उनको हम क्यों नहीं हटा पाते? तुम्हें जागृत होना है, तुम्हें आंखें खोलनी है। तुम सुखी हो इसके कारण भी तुम हो, और तुम दुखी हो इसके कारण भी तुम हो। तुम्हारे दुख का कारण कोई धर्म नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण कोई तुम्हारा पिछला जन्म भी नहीं है। ये तो धर्म गुरुओं की चाल है तुमसे पुण्य कमवा के पैसा ऐंठने की। अपने अपने काम धंधे करो, अपना अपना जीवन जियो, आनंद से जियो। नित्य आज ही हो रहा है, अभी हो रहा है। तुम्हारे चश्मे गलत हैं, उन चश्मे को उतार फेंको। कभी घर में तुम अपने दादाजी का चश्मा, पिताजी का चश्मा लगा के देखना, क्या होगा? सारा फर्श, तुम्हारे ही घर का फर्श उबड़ खाबड़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तुम गिरने लगोगे, दीवारें टेढ़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे का चश्मा लगा लिया। या तो तुम्हें अपना लगाना था अगर तुम्हारी आंख खराब है, नहीं तो नहीं लगाना था। आंख ठीक है तो ठीक, जैसी आंखें होनी चाहिए वैसी हो। जो आंखों का नंबर फिक्स होता है निर्धारित डॉक्टर के अनुसार, वही हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तुम्हारी आंखें पवित्र हों, जैसी होनी चाहिए। उस पर कोई चश्मा ना हो, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। फिर तुम्हें संसार वैसा ही प्रतीत होगा जैसा है। आज तुम्हें संसार वैसा प्रतीत होता है जैसा तुम देखना चाहते हो, धर्मों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार। सोचो अगर ये दुनिया, इस दुनिया से मानवता खत्म हो जाए, मानवता केवल उपद्रव को देख के, कि जो उपद्रव मानव करते हैं, और यहां पशु पक्षी पेड़ पौधे सब बचे। एक कल्पना करो 100 साल बाद पृथ्वी कैसी होगी। सोचो, आनंद आएगा। चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष, नदियां ही नदियां, हजारों लाखों की तादाद में चिड़िया, कौए, सांप, बिच्छू, चील, तोते, कबूतर। सोच के कल्पना करो, पृथ्वी नृत्य कर रही होगी, नाच रही होगी आनंद में। यहां किया क्या? यहां मानवता ने अपनी, मनुष्यों ने, मानवता ने नहीं, मनुष्यों ने अपनी में, अपनी परंपराएं, अपनी विचारधाराएं, अपने कृत्रिम उपाय से उस नृत्य को भंग कर दिया। पूरा अस्तित्व चल रहा है, करोड़ों करोड़ों ग्रह चल रहे हैं, कोई एक दूसरे से रोज नहीं टकराते। यह अस्तित्व एक कुदरत का बनाया हुआ है, नेचर। उसी अस्तित्व की गति का नाम, टाइमलाइन का नाम परमात्मा है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है। ये जो तुमने मूर्तियां बनाई हैं, ये तो उनकी दुकानें हैं। अगर तुम्हें मूर्ति ही पसंद है तो ठीक है, एक ऐसा उपाय करो कि हर घर में
एक एक मूर्ति रख लो, खूब पूजा करो, खूब उपाय करो, खूब साधनाएं सिद्धि करो और मंदिर बंद कर दो। मंदिरों में दान चढ़ावे, कथाएं, ये सब बंद कर दो। देखना इस बात को भी तुम्हारा कोई धर्मगुरु नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें मूर्ति पूजा नहीं करवानी, उन्हें अपनी दुकान चलवानी है, उन्हें अपना पेट भरना है, उन्हें तुम्हें मूर्ख बनाना है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर शासन करना है और मैं तुम्हें मुक्त करा रहा हूं। स्लोगन पड़ा है ना मेरा, परमात्मना द अल्टीमेट विजडम। मुक्ति का अनुभव मैं तुम्हें यहीं करा रहा हूं, चारों तरफ से मुक्ति। जिस दिन मुक्त हो जाओगे, कैदी को मुक्त करो, देखो कितना नाचेगा। तुम्हें लगता है कि कैदी बाहर तिहाड़ से बाहर निकला दिल्ली में और बाहर निकल के उसी सड़क पे वो नाच रहा है और उसी सड़क पे तो हम खड़े हैं। पागल है ये, क्यों नाच रहा है? वो इसलिए नाच रहा है क्योंकि उसने जेल के अंदर का भी अनुभव किया है और आज उसे जेल के बाहर का भी अनुभव है। जो दोनों के अंतर की तुलना करेगा तब नाचेगा। तुम जन्म से बंधन में हो, विचारधाराओं, परंपराओं के। जिस दिन उस बंधन को तोड़ के बाहर निकलोगे, तुम भी नाचोगे कि ये अनुभव, ये मुझे पहले नहीं हुआ। परमात्मा, मैंने तुम्हें कई बार हर वीडियो के अंत में बोलता हूं ना, चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। बुद्धों को परमात्मा नजर आता है, तभी तो बुद्ध हाथ उठा के प्रणाम कर देते हैं। और तुम्हें तो प्रणाम करने के लिए भी मंदिर जाना पड़ता है, मस्जिद जाना पड़ता है, गिरजे गुरुद्वारे जाना पड़ता है। तुम्हारा प्रणाम ही नहीं होता वैसे। जिसको परमात्मा दिखता है उसके हाथ जहां जुड़ जाते हैं वहीं सामने परमात्मा है। और जो धर्म स्थलों में जाके प्रणाम करते हैं उनका प्रणाम होता ही नहीं, उनका प्रणाम परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि वो किसी वस्तु विशेष, मंदिर विशेष की, मूर्ति विशेष के आगे झुक रहे हैं। उनका प्रणाम ही नहीं होता। और ये मत सोचना कि केवल हिंदू ही मूर्ति पूजा करता है, हिंदू ही पत्थर में देवता देखता है। सारे देखते हैं। हिंदू अपने मंदिर को सोने का मरना चाहता है, मंदिर की पूजा करता है। मुसलमान मस्जिद को पूजा करता है, मस्जिद को मरना चाहता है। अंतर कुछ भी नहीं है। यही सिख, यही गुरुद्वारे, यही चर्च, यही बौद्ध, सब एक ही धारा पे चले जा रहे हैं। ये मत बिल्कुल मान लेना कि हिंदू ही मूर्ति पूजा करता है, हिंदू ही पत्थर की पूजा करता है। सारे धर्म एक ही बात कर रहे हैं। अरे परमात्मा चारों तरफ नाच रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हारे घर के बाहर पशुओं में, पक्षियों में, पड़ोसियों में, सब जगह नाच रहा है। तुम्हारे भीतर बैठ के सांस ले रहा है। वो जो जीवन है, वो जो जीवन की धड़कन है, वो जो गति है, वो जो चांद तारों की गति है, वो जो नदियों में निर्मलता है, नदियों में कोमलता है, नदियों में चंचलाहट है, बहावट है, वो जो उसका संगीत है, वो जो हवाओं की मधुरता है, जब हवाएं पेड़ों में से निकलती छन छन करती हुई, वो जो संगीत है, वो जो गीत है, तुम देख ही नहीं पा रहे, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं नजर आया था। 50 वर्ष तक मैं भी भटका, खूब भटका। सबने यूज किया। हर आदमी चाहता है कि ये मेरे बाड़े की भेड़ बन जाए, लेकिन ईश्वर नहीं मिला था। ईश्वर जाके 51 वर्ष के बाद, जब सब कुछ थक हार कर मैं बैठ गया कि अब ईश्वर ही नहीं चाहिए, क्योंकि मिलता ही नहीं। हर आदमी यूज करता है, हर आदमी 5-10 लाख रुपए चाहता है दान के। जब सब कुछ छोड़कर थक हार कर बैठ गया तो देखा वो सामने खड़ा था। वो नित्य नजर आने लग गया, वो आनंद, वो उत्सव। और तुम कहते हो तुम्हें नहीं नजर आता, चश्मे उतार फेंको। अच्छा, अगर मेरी बात झूठ निकले, गलत निकले, तो चश्मा ही तो है, दोबारा पहन लेना। ये तो है नहीं कि आज उतार कर फेंकोगे तो दोबारा पहन नहीं सकते। और तुम करते ही हो।
धर्म परिवर्तन, कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है, कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है, और अपने धर्म में आए हुए दूसरे धर्म के लोगों का तुम तालियां बजाकर स्वागत करते हो। सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं कि धर्म परिवर्तन की जेल होगी। चश्मा है, दोबारा लगा लेना। तुम कौन सा भ्रष्ट हुए जा रहे हो? तुम्हारे पास कौन सी कंडीशन लगी है कि इस चश्मे को उतारने पर यह घृणित कृत्य करना पड़ेगा, तब तुम्हें माना जाएगा चश्मा उतारा? कुछ भी तो नहीं, जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे, चश्मा ही तो उतारना है। नहीं समझ आए, 1 वर्ष बाद दोबारा लगा लेना, 4 और लगा लेना। एक बारी नृत्य तो देख लो प्रकृति का, उस परमात्मा का घुंघरू बांध के नाच रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी आंखों पर बुर्खा पड़ा है, उसने बुर्खा नहीं पहना। परमात्मा पर्दे में नहीं है, तुम पर्दे में हो। तुमने अपनी आंखों के आगे पर्दे डाले हुए हैं, बड़े बड़े चश्मे पत्थरों के, उसको भी उतार फेंको। नहीं समझ आए, दोबारा पहन लेना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।